दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ था कि बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो मैं केवल इस चीज़ की संभावना को लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब आप समझ लें कि यदि ऐसा होता है तो मैं ये निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही। यदि ऐसा होता है तो फिर जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह के चेंजेस कट ऑफ में, सिलेक्शन में, संख्या में हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको पूरा चीज कैसे समझना है। पहली बात तो ये कि 405 पद हैं, ये सबको अच्छी तरह से पता है। जो कुल पदों की संख्या है वो 405 है। इसको 4 कैटेगरी में पहले बांटी गई है, जो 203 पद जनरल युवा कह सकते हैं, 109 सीट ओबीसी की और 85 एससी की और 8 सीटें एसटी की, ये आपको पता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 20% जो आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण, 20% गर्ल यानी 81 सीट, 81 पद, 5% एक्स सर्विसमैन मतलब 20 पद और 2% फ्रीडम फाइटर वाले लगभग 8 सीट। तो ये जो है 8 1 9 और 1 10, 109 सीट ये आरक्षण की है। ये इसको समझना है, इसको मैंने पहले भी बताया है कि क्षैतिज आरक्षण में ये 3 तरह के ये आरक्षण हैं जो अपनी अपनी कैटेगरी में रहेंगे। मतलब 20% एसटी में, 20% इसमें, 20% ओबीसी में, 20% जनरल में महिलाएं होंगी, 5% इसमें, 5% इसमें, 5% इसमें, 5% जनरल में। ये कौन होंगे? एक्स सर्विसमैन का पद होगा। ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी में। 2% सीट जो है, जैसे इसका 2% कितना हो गया? 4 सीट। 4 सीट वो फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों वालों के आश्रितों के लिए है, वो 2% सब में होंगी। और ये आपको मैं विधिवत बता देना चाहता हूं कि यदि 20% की हम बात करें, सपोज करिए इसमें 20% की अगर हम बात करें, तो 20 सीट अगर हम निकाल देते हैं तो यहां पर 89 सीट बच रही है, 89 सीट बच रही है। यदि ये 20 सीट जो हमने गर्ल्स के लिए निकाली है, इनमें 20 महिलाएं नहीं मिलती हैं, तो उस केस में इस कैटेगरी के अन्य अभ्यर्थी जो भी होंगे, वो मतलब महिलाएं नहीं मिली तो जो बॉयज होंगे, इसी कैटेगरी ओबीसी के बच्चों से ही ये भर दी जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर, आगे ये काम आएगा। अगर ये 20 पद, जैसे 5% हमने बताया, 5% इसका 10 पद हुआ, 5% इसका 10 पद हुआ। 10 पदों पर अगर यूआर कैटेगरी में बच्चे नहीं मिलते हैं, 10 कैटेगरी में यूआर कैटेगरी में नहीं मिलते हैं, तो उस 10 पदों में से जो पद खाली रहेंगे, 2 3 4 पद यूआर वाले कैटेगरी बच्चे को मिल जाएगा। इसी तरह से 5% अगर इसमें बात करें तो इसकी 5 सीट जो है, 5 सीट ओबीसी के बच्चों के लिए है जो एक्स सर्विसमैन के होंगे। अगर एक्स सर्विसमैन 2 ही लोग होते हैं ओबीसी के और 3 सीटें यहां बचती हैं, तो ये 3 सीटें ओबीसी के बच्चे को मिल जाएगी। यदि एससी के बच्चे की होगी तो एससी के बच्चे को मिल जाएगी, यानी एससी के बच्चे से, ओबीसी के बच्चे से ये सीटें भरी जाएंगी, ये सीटें खाली नहीं रखी जाती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम 2% 5% की बात कर रहे हैं, तो ये लोग अगर मिलते हैं तो ठीक है, और नहीं मिलते हैं तो उसी कैटेगरी के अन्य अभ्यर्थियों से भर ली जाएगी। इसका मतलब इन सीटों में भी आपकी दावेदारी रहेगी। मेरा कहने का मतलब
ये है। जैसे 20% यानी 81 लड़कियां, सपोज करिए इस वैकेंसी में 50 ही लड़कियां होती तो 50 लड़कियों की जो सीटें भरी जाती उसके अतिरिक्त जो 30 सीटें बच जाती, जिन कैटेगरी में होती वो 30 सीटें उस कैटेगरी के बच्चों से भर दी जाती। मतलब ये कि वो सीटें खाली नहीं रखी जाएंगी, वो सीटें भर दी जाएंगी। ठीक है, तो इन 20 पदों में, इन 8 पदों में भी कोई भी बच्चा जा सकता है। अगर ये सीटें इनके द्वारा फिल नहीं की जाती, इनके एक्स सर्विसमैन 20 नहीं मिलते, 2% फ्रीडम फाइटर यानी 8 लोग अगर नहीं मिलते, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, तो अगर 8 में से हम कहें कि 3 ही बच्चे मिले तो 5 सीट में से जिस कैटेगरी के होंगे वो 5 सीटें भर दी जाएंगी। तो इन कैटेगरी इन सीटों में भी आप लोग जा सकते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, आगे देखिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। मतलब आपको इन 28 सीटों में भी कुछ सीटें मिल सकती हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। इन 28 में से अगर मान लीजिए 28 में से 13 लोग इसमें आते हैं तो हम कह सकते हैं कि 15 सीटें आपको अन्य लोगों को भी ये मिल जाएगी। सपोज करिए कि 28 में से अगर 13 आते हैं तो अगर 28 में 28 भर गई इन्हीं लोगों से, तब तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो इनकी थी ही, वो ले गए, नहीं मिली। अगर ये लोग नहीं मिले तो हमको मिल जाएगी। ठीक है, समझिए इसमें 41 सीटें जो हैं गर्ल्स की, 41 सीटें यानी 20% जो हमने गर्ल्स कहा, तो इसमें 41 हमने माइनस किया, कितना आ गया 41 हमने माइनस किया 162 आ गया। इसमें हमने 20 माइनस किया हुआ है तो ये 89 आ गया था। इसमें हमने माइनस किया हुआ है 17 सीट, ये 68 आ गया। मतलब ये गर्ल्स इसमें 20% अगर हम माइनस कर दें तो ठीक है, इस तरह से ये सीटें हमारे पास आएंगी। अब आप देख लो कि हमने कहा कि इन सीटों में अगर ये लोग मिलते हैं तो हम चाहते तो ये 28 सीटें इसमें घटा देते, लेकिन हम नहीं घटा रहे। क्यों? ये 36 आरक्षण है, 36 का मतलब ऐसे हो गया तो ये ऐसे बटेगा सब में। अब ये 28 सीटें जितने लोग मिल जाएंगे इनकी कैटेगरी के वो भर जाएंगी, अदरवाइज जिस कैटेगरी में नहीं मिलेंगे उस कैटेगरी के बच्चों को मिल जाएगी। उसको हम इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि इसमें से आधे लोग मिलेंगे आधे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि एक्स सर्विसमैन इसमें बहुत ज्यादा रहे होंगे। ठीक है, जबकि मेरी जो बात हुई है मात्र एक लोग हैं एक्स सर्विसमैन जो अभी तक मुझे फोन किए हैं। मैं आबकारी सिपाही में ये हम बात कर रहे थे भाई, इसकी तो मैंने चर्चा ही नहीं की। आबकारी सिपाही 2016, तो एक केवल व्यक्ति ने हमें फोन किया हुआ है कि मैं एक्स सर्विसमैन से हूं। अगर वो एक ही व्यक्ति इसमें है तो 19 पद आपके खाली होंगे और वो 19 पदों पर आप लोग आएंगे, हर कैटेगरी के बच्चा, यानी कि 5% में एक वो जिस कैटेगरी के होंगे वो उसमें चले जाएंगे। मान लीजिए वो जनरल के होते हैं तो जनरल वाली सीट में चले जाएंगे। ठीक है, इसमें इनका जो 5% इसमें से सीट ली जाएगी, इनका जो 20 सीट इनका 5% होगा, इसका 5% 10 सीट हुआ। 10 सीट में से एक सीट अगर हम ये मान लेते हैं, आप सोचिए कि एक आदमी ने हमें फोन किया और एक ही आदमी है तो इसका 5% 10 लोग हुए, 10 सीट इसमें होगी, एक बंदा हो गया, 9 सीट बच गई। 9 सीट यूआर कैटेगरी में किसी को मिल जाएगी। इसमें 5%, इसका 5% कितना हो गया, 5 सीट हो गई। जब एक ही बंदा होगा और नहीं होंगे तो ये 5 सीटें भी ओबीसी वाले बच्चे को मिल जाएगी। ठीक है, इसका बेनिफिट आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी सीटें हम लोगों को मिल सकती हैं। ठीक है, हम लोग ये जो इनके लिए फिक्स की गई है वो किसी को भी मिल सकती है। अब आप समझिए यहां पर 162, 89 और 68 इतनी सीटें आ गई। अब आपको थोड़ा सा डाटा समझना है कि 585 कुल 3 इवेंट में पास होने वाले बच्चों का डाटा मिला था। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम एक्यूरेट है, लेकिन 98-99% ये डाटा लगभग सही था। जो आंकड़ा डेली बच्चे बता भी रहे थे कि हमारे बैच में इतने लोग पास हुए, इतने इतने नंबर वाले पास हुए, आज इतने फेल हुए, तो उस हिसाब से यही कुछ डाटा जा रहा था। और जिसमें से 360 के आसपास लड़के और 225 के आसपास लड़कियां, 24 दिन कुल जो है आपका फिजिकल का एग्जाम हुआ था। 21 दिन आपका इंटरव्यू चला था। फिजिकल में औसतन 10 लड़कियां मैक्सिमम और इंटरव्यू में मैक्सिमम 10 लड़कियां। तो इस तरह से यहां पर 240 लड़कियां या 210 लड़कियां,
मतलब ये कहने का कि 210 से 240 लड़कियां वहां पर इंटरव्यू में या फिजिकल में तीनों इवेंट में पास हो पाई थी, जो पास हो रही थी तीनों इवेंट में वो। और यहां भी देखा जाए तो 225 हमने लिया हुआ है, तो इसी के बीच का आंकड़ा है कि 225 लड़कियां तीनों इवेंट में पास हुई हैं। तीनों इवेंट में पास होने का मतलब 36 नंबर से 60 नंबर तक, 360 ये 36 नंबर से 60 नंबर तक वाले हैं। अब 36 नंबर के जो नीचे बच्चे हैं उनकी हमें अभी बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो लड़ाई से एकदम बाहर है। ठीक है, हाँ, 36 नंबर के नीचे अगर किसी का भी होने का चांस होगा तो वो सिर्फ केवल एसटी कैटेगरी में, ठीक है, एसटी वाली कैटेगरी में, अनुसूचित जनजाति वाली कैटेगरी में वो आ सकते हैं। तो अभी हम 36 से 60 के बीच में जो आंकड़ा ले रहे हैं उसके बारे में आपको समझना है। देखिए, इसमें जो 360 बच्चे हैं, इसमें जो हमने सर्वे कराया था और लोगों से जो कई जानकारियां ली, जितने बच्चों से मेरी बातचीत होती थी उनके अनुसार 50 से 60 की रेंज में, 50 से 60 की रेंज में नंबर, 50 से 60 का जो फिजिकल पाने वाले बच्चे हैं वो लगभग 160 बच्चे हैं, लगभग 160 बच्चे हैं। ये हम बॉयज की बात कर रहे हैं। इसके बाद बचा नंबर आपका 36 से 49। 36 से 49 में जो बच्चे आएंगे, इसमें बच गए कितने, 200। 360 में से 160 और ये 200, 360 बच्चे हो गए। 160 बच्चे हैं जो 50 से 60 की रेंज में हैं और 36 से 49 तक में 200 बच्चे हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब इन 225 लड़कियों में ये कौन है, गर्ल है। इन 225 लड़कियों में 60 नंबर वाली औसतन किसी दिन, जैसे यहां पर हमने मैक्सिमम लिया है 10 लड़कियां, तो 10 में से 2 3 2 3 ऐसे करके हो रही थी। और किसी दिन 10 लड़कियां भी नहीं जा रही थी, किसी दिन 2 3 लड़कियां ही जा रही थी, किसी दिन 2 या 3 लड़कियां गई हैं, किसी दिन 4 या 5 लड़कियां गई हैं। तो हमने ये मैक्सिमम ले लिया है 10 लड़कियां डेली का। ठीक है, तो इसमें अगर हम 60 नंबर वाले को, 60 नंबर वाली लड़कियां लेते हैं लगभग औसतन डेली के हिसाब से, 60 नंबर वाली गर्ल्स 3 का औसत लेते हैं और 24 दिन अगर हम इसको इंटरव्यू को चलाएं तो 72 लड़कियां होती हैं 60 के औसत में। ये मैक्सिमम, क्योंकि 10 के हिसाब से हमने 3 लिया है, तो किसी दिन 3 या 5 आई है, तो 3 और 5 में भी तीनों 60 या पांचों में 60 नहीं आएंगी, तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा 2 ले लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना ले लें, 2, 24 दूना 48। इसको राउंड फिगर में हम कितना ले रहे हैं, 50 गर्ल। ठीक है, 50 लड़कियां ये हैं। ये कितनी लड़कियां हैं, 50 लड़कियां हैं। कौन सी, 60 नंबर वाली, 60 नंबर वाली। ठीक है, अब बात आती है 60 के नीचे। तो 60 के नीचे, 60 नंबर के नीचे, अगर हम 60 नंबर के नीचे आते हैं कहां तक, 50 नंबर तक। क्योंकि जो यूआर में कोई फाइट करेगा, तो मैं कैटेगरी में नहीं बात कर रहा हूं कि कौन सी लड़की किस कैटेगरी में जाएगी, तो कैटेगरी में वो कितनी नंबर वाली जा सकती है मैं कुछ नहीं कह सकता कि कम से कम कितनी चली जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी। अभी अगर मैं बात करूं कि यूआर में जाने वाली लड़कियां, तो 50 से ऊपर जो नंबर पाई होंगी, और 60 तो मैक्सिमम हो गया, 50 के ऊपर वाली लड़कियां यूआर में जाने वाली हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जो लड़कियां जाएंगी वो इस कैटेगरी में 50 से ऊपर वाले नंबर वाली लड़कियां होंगी। और 50 से, यानी 50 तक, 60 से 50 तक में जो लड़कियों की संख्या है वो लगभग 80 है, वो लगभग 80 है। इसमें 40 और 40 हम लिख रहे हैं, 80 है। वो कितनी है, 80। इस तरह से टोटल लड़कियों की संख्या अगर हम 60 से 50 की रेंज में देखें तो 130 के आसपास आ रही है, 130 के आसपास आ रही है। ठीक है, अब समझते हैं कि जो मेरिट है, 130 लड़कियां हमारी हैं जो 50 से 60 की रेंज में आएंगी इसमें। ठीक है, तो टोटल इसमें 40 हमने क्यों कहा, ये 40 लड़कियां ऐसी होंगी इसमें, इस 80 में 40 लड़कियां ऐसी होंगी जो 56 नंबर और 58 नंबर के आसपास इसमें हम मान लेते हैं, और हो सकता है और नीचे भी हो, 54 नंबर तक ले लेते हैं कि 54 56 58 तक। इसके नीचे 52 50
तो वो 40 में आ जाएंगी। ये लड़कियां 40 ले लेते हैं कि इस नंबर वाली, और ये 50। तो इसमें से अगर हम 40 लेते हैं तो 50 इसका, 40 इसका, कितना नंबर? 90 नंबर हो गया, जो 54, 56, 58 और 60 में होंगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप कहते हैं कि लड़कियां यूआर कैटेगरी में फाइट करेंगी, अगर ऐसा होता है तो 20% के अतिरिक्त अगर होता है तो 160 सीटें ये हैं, 41 हमने माइनस किया है, ये 41 कौन है? लड़कियां हैं। ये जो 41 है वो कौन है? लड़कियां हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये 90 लड़कियां ऐसी हैं जिनके नंबर हाई हैं और लड़कों के भी नंबर हाई हैं। यहां हमने कितने लड़कों का लिया था? 50 से 60 की रेंज में 160 लड़कों को लिया था। 50 से 60 की रेंज में 160 लड़कों को, और ये हर कैटेगरी के बच्चे हैं। तो अब आप देखो 90 लड़कियां ये और 50 से 60 की रेंज में ये, तो अभी तो हमने यहाँ पे 54 से लिया है, इनको भी 54 से लेते हैं। तो सपोज करो कि हम 50 वाले को, 52 वाले को इसमें छोड़ते हैं, तो हमारे पास जो 54, 56, 58 और 60 नंबर के बच्चे होंगे वो शायद 100 लड़के होंगे, वो शायद 100 लड़के अधिकतम होंगे, या ये आंकड़ा हो सकता है कि ज्यादा लग रहा हो, आधा आधा कर लेते हैं 80। ठीक है, 54, 56, 58, 60 वाले लड़के कितने होंगे? 80 लड़के। ये इस कैटेगरी के बच्चों की हम बात कर रहे हैं। अब आप समझिए कि इस कैटेगरी और इस कैटेगरी यानी लड़कियां और लड़कों को अगर हम कहते हैं कि यूआर में कोई भी जा सकता है, लड़के भी और लड़कियां भी, अगर कोई भी जा सकता है, तो कितने लोग हो गए यूआर में जाने वाले? इस हाई मेरिट वाले यूआर में जाएंगे। हाई मेरिट वाले लड़के कितने हो गए? 80। लड़कियां कितनी हो गई? 90। और ये कितना हो गया? 170। इसका मतलब 162 जो है, 162 हम लड़कियों को घटाने के बाद बताए थे। जबकि अगर ये लड़कियां 90 इसी में आ रही हैं तो हाई मेरिट वाली लड़कियां आ ही जाएंगी। इसके बाद जो गर्ल्स की सीट बच रही है, अगर लड़कियां ये इसमें 90 आ गई और इसके बाद लड़कियां इसमें इस कैटेगरी में आने के लिए नहीं है, मतलब ये कि उतनी मेरिट नहीं है, अब मेरिट ज्यादा किसकी होने लगी? लड़कों की। अब किसकी मेरिट ज्यादा होने लगी? लड़कों की, क्योंकि लड़कों की संख्या तो यहाँ पे ज्यादा है भाई, 360 लड़के हमने बताए, तो लड़कों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा नंबर। अब यहाँ पे जैसे नीचे डाउन आएंगे 54 पे या 52 पे, तो यहाँ संख्या लड़कों की ज्यादा हो जाएगी। जब लड़कों की ज्यादा हो जाएगी तो नीचे जैसे जैसे मेरिट नीचे गिरेगी, यहाँ पर मेरिट नीचे गिरने पर बॉयज ज्यादा सिलेक्ट होंगे, क्योंकि बॉयज की संख्या ज्यादा है। जैसे जैसे हाई मेरिट रहेगी, हम 60 नंबर वाले की बात करेंगे तो लड़कियां ज्यादा सिलेक्ट होंगी, क्योंकि लड़कियों में ज्यादा नंबर 60 हैं। फिर 56 पे आएंगे तो लड़कियां ज्यादा होंगी, 54 तक में लड़कियां, 54 नंबर तक में लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी, लड़कों की संख्या कम होगी। लेकिन इसके बाद जैसे ही मेरिट नीचे आएगी थोड़ी सी, यहाँ पर बॉयज ज्यादा सिलेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद बॉयज ज्यादा सिलेक्ट होने लगेंगे। तो इस तरह से मैं क्या बताना चाह रहा था कि अब ये 90 जो सीटें हैं लड़कियों से भर दी जाएंगी, तो जो ये 40 सीटें हैं अब लड़के लड़कियों से भर दी गई। अगर ये 40 सीटें जो हमने अभी इस 90 के अतिरिक्त छोड़ा है, घटा दिया था, अगर ये सीटें लड़कियों से नहीं भर पाई गई, तो हमने अभी यहाँ क्या बताया था दोस्त? क्षैतिज आरक्षण का मतलब हो गया उस आरक्षण में जो सीटें दी गई हैं, अगर उस कैटेगरी से नहीं भर पाई जाती हैं तो वो अन्य बच्चों से भर ली जाएंगी। यानी ये लड़कियों से अगर सीट 41 नहीं भर पाएगी तो फिर इन लड़कों से भर ली जाएगी, और लड़कों में जिनका नंबर 52 आएगा, या फिर इसमें और भी 54 वाले अगर छूटते हैं तो 52 वाले होते हैं, तो 52 वाले भी इसमें अगर आ गए, और जिनका लड़कियों का भी 52 है वो भी इसमें आ गए, तो इसका मतलब इस 41 में हम कह सकते हैं कि कोई भी फाइट कर सकता है। क्यों? क्योंकि 90 यहां लड़कियों को लिया गया। अब मेरिट में देखा जाएगा कि अगर मेरिट में 52 नंबर वाली 20 ही लड़कियां मिलती हैं तो जो 21 सीट बच जाएगी, इसमें 52 नंबर वाली अगर हमको 20 ही लड़कियां मिलती हैं तो जो इसमें 21 सीट बच रही है वो 52 नंबर के लड़कों से ले ली जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर अभी जो हमने 80 लड़के लिए थे, यहां पर 20 लड़के और भी सिलेक्ट हो सकते हैं, यानी 100 लड़के इस 203 सीट में 100 लड़के सिलेक्ट हो गए, और 100 लड़कियों को हमने लिया। 100 लड़कियां नहीं हो पाएंगी, 90 को लिया था, 90 नहीं हो पाई, तो अगर 90 हो भी जाती हैं तो 20 इसको भी ले लेते हैं, 110 हो रही हैं। 110 लड़कियां अगर मैक्सिमम हम ले भी, ये सारा चीज हम मैक्सिमम ले रहे हैं, जबकि इतना होने वाला नहीं है, सब कुछ इससे लो ही होगा।
फिर भी मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये 90 लड़कियां ले ली जाती हैं तो मैंने क्या बताया कि युवार कैटेगरी में कहां तक के लोग चले गए, तो लगभग 52 नंबर तक के लोग युवार कैटेगरी में चले गए। दोस्त मैं बताना चाह रहा हूं कि 52 नंबर तक की जो गर्ल्स है और जो बॉयज हैं वो कहां चले गए, युवार कैटेगरी में। युवार कैटेगरी की 203 सीटों को हमने भर दिया, किससे भर दिया, 90 प्लस 20 लड़कियों से और 80 प्लस 20 लड़कों से। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 100 और 9 2 11 110, ये कितनी हो गई 210। तो इसमें थोड़ा सा कम ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि 203 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो 5 इसमें कम कर देते हैं, 5 इसमें कम कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 15, इसको मान लेते हैं 15। ठीक है, तो ये हो जाएगी कितनी 105 और ये हो जाएगी कितनी 95। तो यहां पर टोटल क्या आ जाएगा 10, 9 1 10 और ये 200। तो 3 सीटों को आप छोड़ दो, कोई भी ले जाएगा। मतलब ये कहने का कि इस तरह से इतनी सीटें 52 नंबर तक वाले बच्चों से भर गई। अब आप बात बताओ कि 52 नंबर से कम जो बच्चे हैं, अभी हमारे पास ओबीसी की सीटें बची हैं, एससी की सीटें बची हैं और एसटी की सीटें बची हैं। मैं ऐसा मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, जनरल में और भी हो सकता है कितनी लड़कियां हो ही ना, जैसा मैंने ले लिया कि 60 नंबर वाली इतनी लड़कियां हो सकता है, कितनी लड़कियां हो ही ना, हो सकता है कि 54 56 58 नंबर वाली उतनी लड़कियां हो ही ना, 12 नंबर वाली 36 नंबर वाली 40 नंबर वाली ज्यादा लड़कियां हो, है ना। तो अगर ये लड़कियों की संख्या कम नंबर वाली ज्यादा होती है तो मेरिट ये और भी नीचे आ जाएगी। जो युवार में हम 52 नंबर तक बता रहे हैं, युवार में 50 नंबर वाले 48 नंबर वाले भी फाइट कर जाएंगे। ठीक है, अब ओबीसी की जो सीट थी इसमें हमने 20% छोड़ दिया था, तो आपकी कितनी 89 सीट बच रही थी। 89 सीट इसमें जो लड़कियों की संख्या छोड़ी गई 20% उनके अतिरिक्त है, मतलब इसमें तो लड़के ही होने हैं ओबीसी के, और ओबीसी के लड़कों की संख्या ज्यादा है, ओबीसी के लड़कों की संख्या ज्यादा है। तो अभी 89 लड़के तो यहां भी हो गए, और यहां कितने लड़के हो रहे थे 80 90 95 लड़के यहां हो गए, 95 लड़के यहां हो गए, 90 लड़के यहां ले रहे हैं। ठीक है, 9 9 18 185 लड़के हो गए, प्लस एससी वाली कैटेगरी में कितना बच गया था यहां पर 68 के आसपास, 65 मान लेते हैं कि यहां हो गए, 5 5 10 8 14 240 लड़के और 8 लड़के ये हो गए, तो 240 लड़के ये हो रहे हैं। अभी हमने आपको क्या बताया कि 360 बच्चे तीनों इवेंट में पास हैं और 225 लड़कियां जो हैं वो तीनों इवेंट में पास हैं। तो 225 में से हमने कितनी लड़कियों को यहां सेलेक्ट करा दिया, अभी यहां पर 105 लड़कियों को सिलेक्ट करा दिया। अगर युवार में ये चली गई होंगी तो इतनी सीटों को भरने के बाद भी इनकी जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं अभी वो बची हुई हैं, इनकी संख्या हम अधिकतम मान लेते हैं कि 50 और भी होगी। ये अपनी अपनी कैटेगरी में जो 20% और बच रही हैं इनकी उसमें भी चली जाएंगी। उस केस में भी अभी इन सीटों पर सभी बच्चे चले जाएंगे जिनका 48 नंबर 46 नंबर 44 नंबर भी होगा। ठीक है, अब ये कितने लड़के 48 वाले हैं, कितने 50 वाले हैं, कितने 46 वाले हैं, ये आंकड़ा तो एग्जैक्ट पता नहीं है। तो मेरिट जो जाने वाली है, आप ऐसे समझ लें कि जो मेरिट जाने वाली है वो अगर हम गर्ल्स की बात करें तो जो गर्ल्स युवार कैटेगरी में जाएंगी या युवार में जो भी बॉयज गर्ल्स जाएंगे, जो युवार में जाएंगे उनकी जो मेरिट होने वाली है वो हमने कहा कि 54 नंबर वाले या 52 नंबर वाले बच्चे अगर इसमें आते हैं तो 52 और 10 नंबर, हमने 8 नंबर इंटरव्यू का लेके चला है, एवरेज 10 नंबर ले लेते हैं, तो जो मैक्सिमम मेरिट जा सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरिट मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम। अब ये कोई नहीं कहेगा कि आपने एक बार तो 55 बताया था, अब ये क्यों बता रहे हैं। तो मैंने कहा है कि आइए संभावना, जो आप लोग बार बार फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि क्या लड़कियां लड़कों में जाएंगी, क्या इस कैटेगरी की लड़कियां उस कैटेगरी में जाएंगी, या जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं वो सारी चीजों को मैं संभावित रूप से बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो उस केस में ये मेरिट आपकी जा सकती है, ये मैक्सिमम मेरिट है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, अब ये गर्ल्स की और बॉयज की जो युवार में जाएंगे उनके लिए है, ओबीसी
के जो बच्चों की मेरिट जाएगी वो कितनी जाएगी, तो अभी जो ओबीसी की सीट थी वो लगभग 89-90 सीट बची हुई है, तो उनकी जो मेरिट होगी वो ज्यादा से ज्यादा 56 नंबर तक, ज्यादा से ज्यादा इस केस में हम ले रहे हैं कि 56 नंबर तक। और एससी के बच्चों की मेरिट अधिकतम 50 नंबर और एसटी की बच्चों की जो मेरिट होगी वो लगभग 46 से 48 के आसपास। बस इतनी ही मेरिट को आप मान के चलिए। ये कब जाने वाली है, जब इस तरह से यूआर कैटेगरी में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो रही होगी, या हम ये कहें कि 20% के अतिरिक्त लड़कियां अगर ली जाएंगी तो ऐसी मेरिट बनने की संभावना है। और ये जो कुछ भी मैंने बताया ये मैक्सिमम है, मतलब ये अधिकतम हो सकता है अगर ऐसी घटना घटेगी, अगर ऐसा होना होगा या ऐसा आयोग करने वाला होगा तो इस तरह की मेरिटें जाएंगी। जो लोग 64-65 कुछ ऐसा बता रहे हैं उस तरह से कुछ नहीं होना है, ये अधिकतम मैंने बताया है, इससे बिलो ही मेरिट होगी, इससे बिलो ही मेरिट होगी, इस सारी नीचे इससे बिलो हो सकती है, इससे अप नहीं हो सकती। ठीक, अब एक चीज और, अगर ऐसा लगता है किसी को, अगर किसी को ऐसा लगता है कि लड़कियां ज्यादा यूआर में चली जाएंगी, तो मैं इन बातों को फिर से कहने वाला हूं कि अगर लड़कियां यूआर कैटेगरी में ज्यादा जा रही हैं तो जिन बॉयज को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या मेरा नहीं हो पाएगा या मैं बाहर हो जाऊंगा या इससे दिक्कत होगी, इनका फिजिकल आसान था, ठीक है, ये सारी बातें, तो अगर आप लोग ये प्रयास करें कि जो यूपी SSSC है वो नॉर्मलाइजेशन, आपने सुना होगा एक वर्ड नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन अगर अप्लाई होता है तो उसमें लोगों को जो लोगों द्वारा प्राप्त किया अंक होता है उसमें उनकी कठिनाई और सरलता को देखते हुए एक बराबर तराजू में तौला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं कि A B C D E ये 5 बंदे एक एग्जाम देते हैं और फिर उसी एग्जाम को P Q R S T ये 5 बंदे उसी एग्जाम को देते हैं। इसमें हाईएस्ट 60 नंबर 60 नंबर 60 नंबर 56 नंबर 50 नंबर ऐसे, इसमें 60 नंबर एक का, इसमें 56 नंबर एक का, इसमें 54 नंबर, इसमें 50 नंबर 40 नंबर। तो इस तरह से देखने पे आपको क्या लग रहा है कि ये पेपर टफ था, ये जो 5 बंदे हैं इनके, ये पेपर टफ था, ये वाला ये आपका हार्ड है, ये हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, और ये इजी गोइंग कह सकते हैं, ये जो है इजी है क्योंकि इसमें नंबर अच्छे पाए गए, तो ये आपके हम फिजिकल के आधार पर बता रहे हैं। इसमें 3 लोगों के 60 मिल गए, इसमें एक बंदे का 60 है, इसमें 56 एक का मिला, इसमें 56 मिला, इसमें 50 40 यहां तक 40 तक आ गया, मतलब 40 भी यहां पे आ गया, यहां 50 तक में ही सिमट गए, तो इसका मतलब यहां आसान था यहां कठिन था। तो अब क्या किया जाएगा, इनको एक पैमाना ऐसा निर्धारित किया जाएगा नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी स्टूडेंट होंगे इनके नंबरों को ऐड करके इनका एक औसत अंक लिया जाता है और औसत से इनकी तुलना की जाती है, ठीक है। तो जैसे अब यहां पर ये लोग नंबर ज्यादा पाए, इसका मतलब इनका जो एग्जाम का लेवल था वो थोड़ा सा इजी था, तो इनको क्या किया जाएगा, इनको 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर माइनस कर दिया गया, इनके लेवल को 1-2 नंबर बढ़ा दिया गया। अगर इनके लेवल को हम 1-2 नंबर बढ़ा देंगे, इनके लेवल को 2 नंबर अगर हम घटा देंगे तो लगभग इनका लेवल समान आ जाएगा। तो जो आप कह रहे हैं कि इजी था और किसी का हार्ड था तो वो चीजें समान हो जाएंगी। इस तरह से नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा कम, कठिन वाले को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, इजी वाले को थोड़ा सा घटा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर नॉर्मलाइजेशन लागू करके लोगों को बराबर किया जाता है ताकि किसी को आपत्ति ना हो। अगर आयोग इस पैटर्न को फॉलो कर लेता है तो जो आपके अंदर ये डर है कि लड़कियों के फिजिकल के मार्क्स बहुत आसानी से इतने लाए गए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन आने पर आपको ये थोड़ा सा सहायता मिल जाएगी, तो सपोर्ट मिल जाएगा एक तरह से। ये कह सकते हैं कि जो इसमें नंबर हार्ड थे, नंबर कम आए हैं, इसमें नंबर आपके बढ़ जाएंगे, तो मेरिट में आप लोग भी थोड़ा सा और अच्छा एंट्री कर पाओगे, ठीक है। मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसी YouTube चैनल पे ही आप कमेंट में कमेंट करेंगे, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। फोन आप नहीं करेंगे, ठीक है, फोन से मैं काफी
परेशान हो गया हूँ। बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैं कितने फ़ोन के जवाब दूँ, और फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बताना फिर क्या कहें कि मुश्किल हो जाता है कि एक एक बच्चे को 10-10 मिनट तक ऐसी चीज़ें पूछते हैं कि समझाना पड़ता है। तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट में ही लिखें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ही लिखें, मैं उसी पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत ज़्यादा होता है, अगर इसमें आंसर नहीं मिला तो उस केस में आप व्हाट्सएप पे आकर के व्हाट्सएप कर दोगे। इसके बाद भी आंसर नहीं मिला तो आप फिर कॉल कर सकते हो, यदि इन दोनों में आपको आंसर आपके सवाल का नहीं मिला होगा तो उस केस में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।